भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए बीकॉम पास कोर्स सेकंड सेमेस्टर है, एग्जामिनेशन मार्च 2020। ठीक है, इसमें हम पार्ट 3 के अंदर अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें यह है कि भाई इफ़ ए इज इक्वल टू में एक 3/3 मैट्रिक्स गिवन है, शो डैट ए क्यूब -3a - 2i = 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए ए से ए क्यूब कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो ए है वो ये गिवन है मैट्रिक्स 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। ये तो हमें ए गिवन है। हमें क्या शो करना है, ए क्यूब -3a - 2i = 0। ये हमें शो करना है। तो हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए की वैल्यू तो ये है 0 1 1, फिर 1 0 1 1 1 0। ये तो ए, फिर दोबारा फिर से ए लिख दोगे। अब इनका प्रोडक्ट देखना किस तरह से होता है। जब दो मैट्रिक्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट किस तरह से होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 × 0 0, फिर 1 × 2 में 1, फिर प्लस में 1 × 1। ठीक है, यानी कि ये तीनों एलिमेंट इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई, और सबके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब सेकंड रो के तीनों एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स होंगे। 1 × 0 0, 0 × 1 वो भी 0, और 1 × में 1 +1, ये आ गया। फिर ये थर्ड रो के तीनों एलिमेंट इससे होंगे 1 × 0 0, 1 × 1 और प्लस में 0 × 1 0 हो गया। सेम वे में अब हम यही प्रोसेस सेकंड कॉलम के साथ रिपीट करेंगे। 0 × 1 0, फिर 1 × 0 0 और 1 × 1। ठीक है, और प्लस में करते हुए लिखेंगे। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तीन एलिमेंट यहाँ हैं, तीन एलिमेंट यहाँ, करस्पॉन्डिंग 1 × में 1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 1। ठीक है, फिर वैसे ही थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। अब ये तीनों रो थर्ड कॉलम के साथ, ये 0, फिर प्लस में 1 × 1 और फिर 1 × 0 0 हो गया। फिर ये 1 × में 1 आया, फिर 0 × में 1 0 आएगा, और फिर 1 × में 0 0, फिर लास्ट में 1 × 1, फिर +1 और फिर +0। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बना, ये बन गया 2, फिर 1 1, फिर 1 2 1, और फिर यहाँ पर 1 1 2। ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए को पहले लिख देते हैं। ए है 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर से, यानी कि 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2, a स्क्वायर। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की ध्यान से देखना। वैसे ही सेम वे में 0 × 2 0, 1 × में 1 1 और 1 × में 1 1। ठीक है, फिर वैसे ये हो जाएगा आपके पास 2 1 × 2 प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट इन तीनों से होंगे। पहला तो 2 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तीसरा 1 हो गया। फिर ये 1 × में 2 2 आया, फिर 1 × में 1 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर ये तीनों रो सेकंड कॉलम के साथ 0 + 2 + 1, देख क्योंकि 0 1 से हुआ, 1 2 से हुआ, और ये 1 1 से हुआ। फिर 1 इससे होगा हमारे पास 1 से, तो 1 आएगा। फिर 0 होगा, इस 2 से 0 आएगा, और फिर 1 होगा, इस 1 से 1 आएगा। फिर वैसे ही 1 1 0 1 2 1 से होंगे, तो 1 × में 1 प्लस में 1 × 2 2 और प्लस में 0। अब ये तीनों रो थर्ड कॉलम के साथ 0 + 1 + 2, फिर आपके पास आ गया 1 + 0 + 1 हुआ 1 से, 0 हुआ 1 से, और 1 हुआ 2 से। फिर ये 1 इस 1 से, फिर ये वाला 1 इस 1 से, और ये वाला 0 इस 2 से। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई, 0 × 2 0 होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो बनेगी आपके पास सोल्व होकर के वो बनेगी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, और ये 2 + 1 3 2 3, फिर ये आपके पास आ गया 3
2, ठीक है, ए क्यूब आ गया। अब हम आते हैं मेन इस पे, भाई ए क्यूब माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, यहाँ मैं प्लस का साइन लिख देता, हालांकि यहाँ -3a है लेकिन मैंने यहाँ प्लस लिखा, वो इसलिए क्योंकि a को मैं डायरेक्टली -3 से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट के अंदर ही लिख दूंगा, ठीक है। a हमारे पास मान लो ये है और इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह -3 आ जाएगा, जीरो की जगह जीरो ही रहेगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी 0 -3 ये आपके पास -3 0 और -3, फिर यहाँ पर इस 1 से करोगे तो -3 को तो -3, इस 1 को करोगे तो ये भी -3 और 0, यानी कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर है आपके पास -2i, तो इसको भी मैं +2 ही लिख देता हूँ, प्लस ही लगा देता हूँ यहाँ। -2 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जो होता है हमारे पास वो ये होता है 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मैं इसको -2 से करूँगा तो यहाँ सब जगह -2 आ जाएगा, इसलिए -2 0 0 0 -2 0 या 0 0 -2, यानी कि ध्यान रखना कन्फ्यूज मत होना। -3 से a को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बाहर प्लस छोड़ दिया हमने, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर प्लस छोड़ दिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। ये देखिए ये 2 प्लस का है, फिर यहाँ 0 है, फिर -2 है, तो इसलिए 16 होकर के 0 आ गया, फिर 3 -3 ये 0, इस तरह से हर एलिमेंट कैंसिल होता हुआ चलेगा और ये आपके पास 0 0 0 0 और 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। यही हमें वेरीफाई करना था, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक कंडीशन और लिखी है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको प्री मल्टीप्लाइंग बाई क्या कर दो, ए इनवर्स से, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब है कि पहले लिख दो भाई ए इनवर्स इंटू में ए क्यूब, -3 ए इनवर्स इंटू ए, फिर -2 ए इनवर्स इंटू आई। मैंने प्री लिखा इसलिए हर जगह ए इनवर्स पहले लिखा गया, अगर मैं पोस्ट लिखता तो हर जगह बाद में ए इनवर्स लिखा जाता है, एक ही बात है, और 0 इंटू में ए इनवर्स तो 0 ही आएगा। ये आ गया ए क्यूब इंटू में ए इनवर्स, यानी कि एक प्रकार से 3 - 1 ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे ध्यान रखना ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और -2 ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा। अब क्या करता हूँ, ये ए स्क्वायर -3i को यहीं रहने देता हूँ, ये उधर जा कर के प्लस का हो जाएगा 2a इनवर्स, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a स्क्वायर -3i, ठीक है, यानी कि 1/2। अब a स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, a स्क्वायर हमने ये निकाला था कि भाई सारे डायगोनल 2 हैं बाकी सब 1 है, यानी कि a स्क्वायर डायगोनल 2 बाकी 1 1 1 1 2 1 और यहाँ 1 और यहाँ 2, ये तो आया a स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में 3i, तो मैं इसको क्या करता हूँ प्लस लिख देता हूँ, -3 को अंदर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, और ये पूरे का पूरा फिर बाद में हाफ से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि मैं अब यहाँ लिख देता हूँ इस ब्लॉक में इज इक्वल टू में 1/2 लिखा, ये ए इनवर्स की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ठीक है, हाफ लिखा। अब ये देखिए 2 प्लस में -3, तो एक प्रकार से क्या बचेगा, -1 बचेगा, फिर 1 + 0 1, फिर 1 + 0 1, यानी कि एक प्रकार सिर्फ डायगोनल की जगह -1 -1 -1 आ जाएंगे, क्योंकि 2 -3 2 -3, बाकी सब जगह पे ये 1 1 1 ही रहेंगे, तो ये 1 -1 1, फिर ये 1 -1 और सॉरी ये +1 और यहाँ -1 आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, वो ये है, देखिए नेक्स्ट इसका बी पार्ट, वो ये है कि सोल्व x + y + z = 6, 2x - y + z = 3 एंड x - 2y + 3z में 6, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखना कि मैं इसको किस तरह से कर रहा हूँ। पहले तो मैं तीनों इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ। अगर आप पैटर्न समझ गए तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा लंबा है करने में। x + y + z = 6, 2x - y + z = 3 और ये x - 2y + 3z = 6, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए बनाते हैं। ए मैट्रिक्स का मतलब एक्स के कोफिशिएंट जो हैं 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, पहला कॉलम बन जाएगा। फिर वाई के कोफिशिएंट जो होंगे +1 है, फिर -1 है, फिर -2 है, +1 -1 -2 सेकेंड कॉलम बन जाएगा। फिर जेड के कोफिशिएंट +1 +1 +3 +1 +1 +3, ऐसे लिख दिया ए। इसके बाद लिखा जाता है एक्स। इसमें 3 वेरिएबल, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, उनको इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है, हो गया एक्स। फिर आता है बी। बी होता है जो इक्वल टू में कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि 6 3 6। लिखने का पैटर्न समझ लो, ये 3/3 का बनेगा। ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम इसके अंदर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ओ कैसे निकलेगा, ध्यान देना। पहले तो जो ये 1 है यहाँ लिखा, फिर जिस रो जिस कॉलम में वो है उनको छोड़ दो, 4 एलिमेंट बचेंगे, उनको इस फॉर्म में लिख दो, -1 -2 1 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट एज इट इज लिख दिए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट का साइन चेंज करके लिख दो, -1 लिख दिया। अब वो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बच गए, 2 1 1 3, उनको ऐसे लिख दो, 2 1 1 3। फिर अगला एलिमेंट फिर 1 है, उसको ऐसे लिखो +1 करके, उसका साइन चेंज मत करना, सिर्फ बीच वाले का चेंज होता है। फिर वो जिस रो और जिस कॉलम में होता है वो छोड़ दिए जाते हैं, 4 एलिमेंट लिखे जाएंगे और वो हैं 2 1 -1 3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर 1 ब्रैकेट स्टार्ट, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 आएगा। फिर माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट -2 आया, वो ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। फिर -1 2 × 3 6, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × 1 1 आया। फिर +1 3 × 2 6, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो -1 प्रोडक्ट आया, वो ब्रैकेट में लिख देना आप, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ये माइनस +2 हो जाएगा, तो -3 + 2 -1 आएगा यहाँ। फिर ये -1 6 -1 5, फिर +1 ये माइनस +1 6 + 1 7 होता है। फिर इसके बाद ये 1 × -1 -1 -1 × 5 -5, फिर प्लस में 7 × 1 7 7, ये दोनों -6 हो गए और ये 7, तो यानी कि 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इसका ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ चुका, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, उसके लिए पहले ध्यान से देखना, A11 निकलेगा। 1 1 का मतलब कि भाई जो एलिमेंट आपको गिवन है उनमें से A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 4 एलिमेंट बचे, उनमें पहले इनका प्रोडक्ट -3 और ये माइनस करोगे -2 को तो +2 होकर के -3 + 2 -1 आएगा। फिर A12, देखिए यहाँ पे 1 + 2 ओड है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव लगा देना यहाँ, फिर ब्रैकेट लगा देना। हर ओड वाले में नेगेटिव लग के ब्रैकेट लगेगी, ध्यान रखना। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, देखो 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 1 1 3 बचे, तो इनका प्रोडक्ट 6 6 -1 5, तो 5 यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर निकालोगे A13, ये 1 + 3 even है, इसलिए कोई नेगेटिव नहीं लगोगे, लिखोगे, जो आएगा वही आंसर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -4 में से इन दोनों का जो प्रोडक्ट -1 आएगा वो फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1 हो जाएगा, तो -4 + 1, -4 + 1 होता है -3, तो ये एक की सीरीज पूरी होगी। फिर हम करेंगे A21, ठीक है। A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, लेकिन ये 2 + 1 ओड है, इसलिए नेगेटिव लगा देना, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। ये रूल होता है कोफैक्टर के लिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 और ये -2 है, फिर से माइनस करोगे तो +3 + 2 5 आ जाएगा यहाँ। फिर A22, ये सम ऑलरेडी इवन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नेगेटिव नहीं लगेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो इनका प्रोडक्ट 3 3 -1 2। फिर आएगा हमारे पास A23, 2 + 3 ओड है, क्योंकि 5 ओड होता है, फिर माइनस ब्रैकेट लग जाएगी। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो ये 1 × -2 और -1 -3, ठीक है। फिर A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। फिर A32 ओड है, इसलिए नेगेटिव करके ब्रैकेट लगा दो, 3 और ये 2, 1 -2 होता है -1। फिर आपके पास आएगा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 -2 -3, ठीक है।
अब ये सारी वैल्यू जाने के बाद हमारे पास जो एडजॉइंट निकलता है उसका फॉर्मूला ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। A11 यहाँ लिखते हैं, उसके नीचे 1 2 फिर 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 फिर A31 A32 और A33। मैट्रिक्स के बिल्कुल अपोजिट ऑफ एडजॉइंट निकाल करके, सॉरी ट्रांसपोज की तरह लिखा जाता है ये। उसमें मैट्रिक्स में ऐसे लिखे जाते थे A11 1 2 1 3, लेकिन एडजॉइंट में ऐसे लिखे गए। अब इनकी वैल्यू लिख दो। A11 की वैल्यू है -1, फिर हमारे पास 1 2 की वैल्यू है -5, फिर 1 3 की वैल्यू है -3, फिर 2 1 की वैल्यू कहाँ है, 2 1 की वैल्यू है -5, 2 2 की वैल्यू है 2, फिर 2 3 की वैल्यू है -+3, फिर 3 1 की वैल्यू है आपके पास 2, 3 2 की वैल्यू है +1, 3 3 की वैल्यू है -3। ये आ गया एडजॉइंट। हमारे पास जो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट आपके पास ऑलरेडी क्या आया था, +1 आया था, तो वो तो अपॉन में लिख दिया, और इंटू में एडजॉइंट जो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये एडजॉइंट है, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे x। ठीक है, जो होता है हमारे पास किसके इक्वल, x y z के इक्वल, और उसका फॉर्मूला होता है A इनवर्स इंटू B। ठीक है, यानी कि x y z यहाँ लिखे जाएंगे। A इनवर्स 1/1 कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है, सेम रहने दो इसको ऐसे। ये तो A इनवर्स की वैल्यू इंटू B हमारे पास क्या आया था, 636 आया था। ठीक है, यानी कि ये B, उसको हम यहाँ लिख देंगे 636। अब इनका प्रोडक्ट कैसे होगा ध्यान से देखना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 6 -6, -5 इंटू 3 -15, 2 इंटू 6 +12। ठीक है, फिर -5 इंटू 6 -30, 2 इंटू 3 प्लस में 6, 1 इंटू 6 प्लस में 6, फिर -3 इंटू 6 माइनस में 18, 3 इंटू 3 +9, और फिर -3 इंटू 6 -18। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया, देखिए -21 प्लस का 12, तो -9 आ गया। फिर ये हमारे पास आ गया -30 + 12 -18 आ गया। फिर ये -18 और प्लस का 9, माइनस का 9 हुआ, -9 -18 -27, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z, यानी कि x हमारे पास आया -9, y हमारे पास आया -18 और z हमारे पास आया -27। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। इस तरह का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, तो अगले पार्ट के अंदर मैं यूनिट 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा, इसको ध्यान से करना, और जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है पहले वो देखें। धन्यवाद।